Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying reconciliation, bank reconciliation statement. तो how to do reconciliation? कैश बुक को पासबुक से, पासबुक को कैश बुक के बैलेंस से. तो क्वेश्चन है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च ऑफ द करेंट ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. तो आप लिखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ, बंदे का नाम है तो लिखो, यहाँ पे है नहीं नाम, डैश लगा लो. आज ऑन 31st मार्च और करेंट ईयर लिखो 2028, 2025, 2027, 2012 जो भी लिखा है लिखो. देन पर्टिकुलर्स प्लस माइनस मेथड थोड़ा इजियर होता है, ज़्यादा क्लैरिटी भी होता है, वो आरलेस भी वही सिस्टम ही होता है. तो नाउ फर्स्ट बैलेंस एज पर पासबुक. तो हम पासबुक से कैश बुक का बैलेंस तक जाएंगे. बैलेंस एज पर पासबुक यानी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट. बैंक में हमारा 10,000 रुपये है इस डेट को 31st मार्च ऑफ द करेंट ईयर. बट कैश बुक में उतना बैलेंस है नहीं. तो हाउ विल रिकंसाइल कि क्यों डिफरेंस आ रहा है, और ये बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस के साथ मैच कर देंगे और सारे रिकंसिलिएशन इसी जगह पे लिख देंगे, इसके अंदर लिख देंगे. देन सेकंड होता है चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक. चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक. तो चेक डिपॉजिट करते ही आपके कैश बुक ऑफिस में मेंटेन होता है, आपके ऑफिस में, पासबुक बैंक में मेंटेन होता है. तो चेक डिपॉजिट करते ही कैश बुक बढ़ा होगा. तो बट ये चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया तो पासबुक बढ़ गया होगा, वो पासबुक बढ़ गया होगा, ये पासबुक का बैलेंस ये बढ़ गया है. तो इट देयर इज नो एंट्री इन द कैश बुक में लिखा ही नहीं. तो यही जो बैलेंस से अगर 500 रुपये माइनस कर देंगे तो जो कैश बुक का बैलेंस आएगा वो करेक्ट होगा. क्योंकि पहले कैश बुक में यहाँ पे एंट्री करना चाहिए बट इन्होंने एंट्री करा नहीं. इन्होंने एंट्री नहीं करा, सीधा पैसे को बैंक में, मतलब चेक को बैंक में जमा कर दिया. बैंक में पैसे ऑब्वियसली बढ़ जाता है, 500 रुपये बढ़ गया. तो ये 10,000 जो बैलेंस दिख रहा है ये 9,500 के जगह पे 10,000 दिख रहा है. तो 500 रुपये माइनस करेंगे तो बैलेंस एज पर पासबुक आएगा. देन थर्ड वन इज check received and entered in the cash book but not sent to bank. चेक रिसीव किया, कैश बुक में एंटर कर दिया तो कैश बुक बढ़ गया है बट ये पासबुक कम है. तो ये पासबुक का बैलेंस कम है. चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक, तो कैश बुक ये है आपकी कैश बुक टी फॉर्म में, कैश बुक में चेक यहाँ पे एंटर कर दिया तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ चुका है. बट हम पासबुक से जा रहे हैं, पासबुक का बैलेंस तो कम है, तो हम ऐड कर देंगे तो हमारा पासबुक का बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा जब फाइनल आंसर निकालेंगे. फोर्थ क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट. जो क्रेडिट साइड का ये जो पेमेंट साइड है कैश बुक का, पेमेंट साइड, इसका कास्टिंग कम हो गया. इसका कास्टिंग कम हो गया तो टोटल से इसको माइनस करके जो बैलेंस शीट निकलेगा वो ज़्यादा निकलेगा, यानी कैश बुक ज़्यादा निकलेगा. कैश बुक मतलब ये वाला ज़्यादा निकलेगा, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया है. हम पासबुक से जा रहे हैं तो हम ऐड कर देंगे. इसको दोबारा समझा देता हूँ. क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट 200. तो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, एक कैश बुक बना लो, मेक इट इन द टी फॉर्म. ये कैश बुक टी फॉर्म में बनाया. तो कैश बुक में क्या होता है ना, रिसीट साइड में जो पैसा आता है सब होता है डेबिट साइड या रिसीट साइड. इसमें 10, 15, 20 पेमेंट आया, इसको सारे जो भी 100,000 पेमेंट आया इसको टोटल करके यहीं लिखते हैं. ये जो टोटलिंग है ये टोटलिंग को यहाँ से यहाँ उतार देते हैं. और बैलेंस शीट कैसे निकालते हैं देखो, मैं आपको बढ़िया समझाता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये पेमेंट साइड का टोटलिंग है, ये क्रेडिट साइड, द इंग्लिश इज क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट. ये जो क्रेडिट साइड का जो कैश बुक का इसका जो टोटलिंग है इसको कास्ट
मतलब एडिशन शॉर्ट हो गया, इसको ऐड करने के टाइम पे 200 रुपये शॉर्ट हो गया। तो इसके टोटल से इसको माइनस करके जो आता है दैट इज बाय वाला NCD, ये वाला आता है। ये 200 रुपये का शॉर्ट कास्टिंग हो गया, तो बैलेंस 200 रुपीज बढ़ गया होगा कैश बुक का, यानी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा होगा। हम जा रहे हैं पासबुक से, तो इसीलिए पासबुक में 200 ऐड करेंगे तो कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, हमारे ये वाला बैलेंस इधर निकलेगा। पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड कास्ट शॉर्ट, तो बैलेंस बढ़ गया है, तो हम पासबुक का बैलेंस बढ़ाएंगे। देन 5th वन, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग इन एडवाइस। हमने स्टैंडिंग एडवाइस मतलब बैंक को पहले इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भाई हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम आप इस तारीख को पे कर देना। हम तो इंश्योरेंस कंपनी को बोला है कि हमारा बैंक पे करेगा, बैंक पे करता है, बट हम भूल जाते हैं। तो बैंक पे कर दिया तो कैश बुक कम हो गया, बैंक पे कर दिया तो पासबुक कम हो गया, पासबुक कम हो गया, डिक्रीज हो गया, बट हमें पता नहीं है, तो हमारे कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा है। तो इसको मैच कराने के लिए हम क्या करेंगे ना, ऐड कर देंगे और सेम चीज़ें जो लिखा है उसको डायरेक्ट लिख देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस, अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस, जो लिखा है इंग्लिश वही लिखो, स्टेटमेंट बदलाओ मत। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, और वो 20 रुपये 2 बार। यहाँ पे नेक्स्ट होता है बैंक चार्जेस, मतलब कैश बुक में एक ही बार माइनस हुआ है, पासबुक से एक ही बार माइनस हुआ है, कैश बुक में 2 बार माइनस हो गया है, मतलब ज़्यादा एक बार माइनस हो गया, तो पासबुक से एक बार और माइनस कर दो, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कैश बुक का बैलेंस तो इधर निकलेगा, बैलेंस एज पर कैश, और पासबुक का बैलेंस तो इधर दे रखा है। बैंक चार्जेस से 20 रुपये माइनस करके दिया हुआ है, यहाँ पे 2 बार माइनस कर दिया, एक बार 20 माइनस करा और एक बार 20 फ्री में माइनस कर दिया ड्यू टू मिस्टेक। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, तो एक बार एक्स्ट्रा कम हो गया, तो हम पासबुक से जा रहे हैं ना, बैंक स्टेटमेंट से, तो पासबुक या बैंक बुक से जा रहे हैं, तो पासबुक का बैलेंस को अगर 20 रुपीज कम कर देंगे तो हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा, ये वाला बैलेंस। 6 के बाद 7, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। चेक इशू करते ही कैश बुक ये टी फॉर्म में कैश बुक का पेमेंट साइड में एंट्री कर देते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक बैलेंस कम आता है, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये बैलेंस कम हो गया है, तो हम बैंक बैलेंस से जा रहे हैं, पासबुक का बैलेंस से जा रहे हैं, बैंक का एक्चुअल बैलेंस पासबुक बैलेंस हम उससे 500 कम कर देंगे, तो इट विल बी रेक्टिफाइड। देन 8, इस केस में हम क्या करेंगे ना, इसको माइनस करेंगे तो दिस विल बी फाइन। देन 6 के बाद 7 के बाद देयर इज 8th वन, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। 2 बार कैश बुक में माइनस कर दिया, एक बार करा था और एक बार माइनस कर दिया था, यानी कैश बुक एक्स्ट्रा एक बार माइनस हो गया, कैश बुक में एक्स्ट्रा एक बार कम हो गया, पासबुक में कुछ नहीं हुआ, तो एक्स्ट्रा एक बार कम हो गया, तो इसको इससे एक बार माइनस कर दो। चेक इशूड बट एंटर्ड ट्वाइस इन द, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, मैंने चेक इशूड बता दिया। नाउ सी चेक रिसीव्ड, ये कैश बुक का डेबिट साइड है, एंटर्ड ट्वाइस 1000 लिखा था, एक बार 1000 लिखा था, फिर दोबारा 1000 लिख दिया, एक बार एक्स्ट्रा लिख दिया, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है, ये वाला कैश बुक जो बैलेंस निकलेगा वो बढ़ गया है, पासबुक सिर्फ एक ही बार बढ़ा है, तो इसीलिए इसको एक बार ऐड कर दो ताकि ये मैच कर जाए। मैंने चेक इशूड समझ लिया था, पढ़ने में मेरा क्वेश्चन में डिफिकल्टी था, तो दैट वाज द थिंग। अदरवाइज कैश अगर एक बार एक्स्ट्रा कैश बुक में एंटर हो गया चेक रिसीव्ड, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ चुका है, इसको ऐड करो। देन 9th वन, बैंक हैज रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट 5000 व्हिच वाज रिवर्स्ड बाय इट ऑन 5th अप्रैल ऑफ द करेंट ईयर। बैंक गलती से
इंटरेस्ट अलाउ कर दी, यानी पासबुक बढ़ गया, तो इसको माइनस करो। बैंक गलती से इंटरेस्ट अलाउ कर दी, पासबुक में एंट्री नहीं हुआ, तो कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, पासबुक में इंटरेस्ट बढ़ा दिया 5,000 का, तो 5,000 रुपये माइनस करेंगे। तो उसको लिखेंगे बैंक हैड रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 5,000 बढ़ गया है ये पासबुक, तो इससे अगर माइनस करेंगे तो ये कैश बुक का बैलेंस इधर आएगा। तो नाउ बड़ा वाला प्लस कॉलम को ऐड करो, इसको इधर लिखो, और ये सारे को ऐड करके 5,000, 6,020, 13,000 से 6,020 माइनस करके यू विल बी गेटिंग बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस आज पर कैश बुक। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन जैसे कर दो, तो जिस साइड शॉर्टेज है वही साइड आंसर। ये आपके आंसर था, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर बैंक स्टेटमेंट, स्टार्टिंग विथ पासबुक, एंडिंग विथ कैश बुक बैलेंस।